वाराणसी में शिक्षा समागम, सुनहरे भारत की राह तैयार करेगी राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दूसरे दिन शोध की गुणवत्ता पर चर्चा। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। समागम के दूसरे दिन शोध, शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल एम्पावरमेंट, ऑनलाइन शिक्षा, भारतीय भाषा और ज्ञान के विविध आयामों पर चर्चा की गई। नई शिक्षा नीति सुनहरे भारत की नई राह तैयार करेगी और आने वाले 100 सालों के विजन के अनुसार विश्वविद्यालय और शिक्षण संस्थाओं का खाका खींचा जाएगा। भारत की प्राचीन संस्कृति, सभ्यता, कला और ज्ञान को आधार बनाकर रोजगार परक शिक्षा का मॉडल नए भारत की तस्वीर दुनिया के सामने रखेगा। शुक्रवार को सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित 3 दिवसीय अखिल भारतीय शिक्षा समागम में शिक्षाविदों ने ये बातें कही। समागम के दूसरे दिन शोध, शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल एम्पावरमेंट, ऑनलाइन शिक्षा, भारतीय भाषा और ज्ञान के विविध आयामों पर चर्चा की गई। दूसरे दिन के पहले सत्र में IISc बेंगलुरु के निदेशक प्रोफेसर जी रंगराजन ने कहा कि राज्य विश्वविद्यालयों में शोध के लिए वातावरण तैयार करना होगा। इनमें राज्य सरकारों की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। AICTE के चेयरमैन प्रोफेसर अनिल डी सहस्त्रबुद्धे ने कहा कि हमें विद्यार्थियों की पसंद व बाजार तथा उद्योग की आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम तैयार करने होंगे। विद्यार्थियों को विषयों के व्यापक विकल्पों से चुनने का मौका दिया जाए। भारतीय शिक्षा पद्धति में अनुवाद को लेकर चुनौतियां पैदा होती हैं। ऐसे में उनके समाधान के लिए प्रभावी रास्ते तलाशने होंगे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्य प्रोफेसर AK श्रीधर ने कहा कि विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में एथिकल लीडरशिप विकसित करने की जरूरत है। हम अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भाग सकते। इस दौरान राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और देश भर के शिक्षाविद मौजूद रहे। भारतीय शिक्षण संस्थानों में नहीं लागू हो सकते हैं एक जैसे मानक। क्वालिटी रैंकिंग एंड एक्रीडिटेशन विषयक सत्र को संबोधित करते हुए नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रीडिटेशन के चेयरमैन प्रोफेसर KK अग्रवाल ने कहा कि रैंकिंग, रेटिंग व एक्रीडिटेशन गुणवत्ता के ही विभिन्न स्वरूप हैं। जैसे तकनीकी या उपकरणों के नए संस्करण आते रहते हैं, उसी प्रकार यदि एक शिक्षक भी हर शैक्षिक सत्र में अपना नया संस्करण प्रस्तुत करे तो गुणवत्तापरक शिक्षा आसानी से संभव हो पाएगी। भारत के शैक्षणिक संस्थानों में ही व्यापक विविधता है। उन सभी का मूल्यांकन करना अत्यंत चुनौतीपूर्ण कार्य है। सभी के लिए एक जैसे मानक लागू नहीं हो सकते हैं। हम सभी को अपने संस्थानों के लिए ऐसी योजनाएं बनानी होंगी जो यह स्पष्ट रूप से बताए कि हमारे संस्थानों से क्या अपेक्षित है। स्कूली शिक्षा के स्तर से ही करना होगा भारतीय भाषा का प्रोत्साहन। भारतीय भाषा और भारतीय ज्ञान व्यवस्था पर भारतीय भाषा परिषद के चेयरमैन प्रोफेसर चम्मू कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भाषा पढ़ाना तथा भाषा को माध्यम से पढ़ाना दोनों अलग अलग विषय हैं। शिक्षकों को यह समझना होगा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति विद्यार्थियों को भारतीय भाषाओं में अध्ययन व अनुसंधान की बात कहती है। यह बहुभाषी होने की बात करती है। इसे व्यवहार में लाना होगा। में से अधिकतर लोग एक भाषा में मजे हुए हैं। अगर हम सब एक और भारतीय भाषा को सीख लें तो बहुभाषी अवधारणा को साकार करने का काम आसान हो जाएगा। भारतीय भाषाओं के प्रोत्साहन की दिशा में अनेक चुनौतियां हैं। मानविकी के विषयों के लिए तो यह आसान होगा, लेकिन विज्ञान विषय के लिए मुश्किल। स्कूली शिक्षा के स्तर से ही भारतीय भाषा का प्रोत्साहन करना होगा। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए यूपी न्यूज 24।